मदारी और नाच करे बंदर। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राजनीतिक दल लोकसभा में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और इस देश का शासन राजनीतिक दल चलाएंगे। ये संविधान में शब्द ही नहीं है। लेकिन उस इलेक्शन कमीशन ने उस समय के राजनेताओं के साथ गठजोड़ करके इस मुल्क के लोगों को धोखा दिया। धोखा देने का नतीजा ये निकला कि 52 में पार्टियां पैदा होंगी, पार्टियों ने चुनाव लड़े। उसके बाद लगातार हर चुनाव में पार्टियों की संख्या बढ़ती गई और इस देश का लोकतंत्र आम जनता की जगह पार्टियों की कठपुतली बन गया। संविधान गणतंत्र की बात करता है। यहाँ पर बहुत सारे इतिहास के विद्यार्थी होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, उन्हें ये पता होगा कि हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र आपके हिंदुस्तान में था, लिच्छवी गणतंत्र। गणतंत्र में कहीं पर भी पक्ष और विपक्ष नहीं है, सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं है। वहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और वो प्रतिनिधि अपने क्षेत्र जहां का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरे देश के बारे में बात करते हैं। ये लक्ष्य गणतंत्र हमसे छीन लिया, पार्टी तंत्र हमारे ऊपर थोप दिया और ये पार्टी तंत्र इतना निरंकुश हो गया है। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो पार्टियां अब कार्यकर्ताओं को कोई पद नहीं देती। पार्टियां कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनती। पार्टियां सबसे पहले अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपने साले साली को चाहती हैं, जो पदाधिकारी हैं उनको टिकट मिल जाए। उसके बाद वो चाहती हैं कि कार्यकर्ता को टिकट बिल्कुल न मिले, उनके ड्राइवर को मिल जाए, नौकर को मिल जाए। और जब नौकर और ड्राइवर भी खत्म हो जाते हैं तो ये पार्टियां उन्हें टिकट देती हैं जिनके पास पैसा होता है, जो टिकट खरीद सकते हैं। ये उस पार्टी सिस्टम का आज ये विद्रूप स्वरूप हमारे सामने है। ये राक्षसी स्वरूप है। और इसीलिए जब जनता की बात कहीं होती है लोकसभा के भीतर, आप देखते होंगे सीटें लोकसभा की खाली रहती हैं। महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, यहाँ तक कि सुरक्षा हो, तब भी सीटें खाली रहती हैं। देश के 120 करोड़ लोगों से वादा किया था जन लोकपाल लाएंगे, लेकिन वो वादा भूल गए। 2 साल हो गए, जनता के हाथ में हथियार भ्रष्टाचार से लड़ने का नहीं आया। न लालकृष्ण आडवाणी जी को याद आया कि लोकसभा को और सरकार को याद दिलाएं कि जन लोकपाल बनाना है, न शरद यादव को याद है, न मुलायम सिंह को याद है, न मायावती को याद है, किसी भी पार्टी को याद नहीं है। क्यों याद होगा? क्योंकि ये पार्टी तंत्र जनता के हित के खिलाफ खड़ा हुआ है। अन्ना कहते हैं कि दोबारा व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का वक्त आ गया है। अब छोटे छोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा। अगर पूर्ण रूप से बेरोजगारी को खत्म करना है, पूर्ण रूप से महंगाई को नियंत्रित करना है, ये महंगाई सरकारों की बनाई हुई महंगाई है, ये महंगाई ईश्वर की दी हुई नहीं है। ये भ्रष्टाचार सरकारों का दिया हुआ है, ये भ्रष्टाचार ईश्वर का दिया हुआ नहीं है।
बेरोजगारी सरकारों की दी हुई है, ईश्वर की दी हुई नहीं है। और जब ये सरकारें जो किसी न किसी पार्टी के हाथ में रहती हैं इस जनता के खिलाफ खड़ी हैं, तो इस जनता को उनके खिलाफ बगावत करने का हक है, उन्हें नेस्त नाबूद करने का हक है, क्योंकि इन्होंने जनता को नेस्त नाबूद किया है। आप यहाँ पर हैं, मैं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से भी कहता हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारी पार्टी में कहीं जगह नहीं है। अगर तुम्हारे लिए कहीं जगह है, अब जनता के बीच में कहलाने में संकोच करेंगे, खुद को संकोच करेंगे। दोस्तों, इस निवेदन के साथ अब मैं खुद सुनना चाहता हूं, क्योंकि मन नहीं भरता अन्ना को सुनते सुनते। अन्ना को दोबारा सुनना चाहता हूं, तिवारा पता नहीं कितनी बार, क्योंकि अन्ना के साथ इस यात्रा में साथ चल रहा हूं। एक नया इतिहास बनते देखता हूं, लोगों को खड़े होते देखता हूं, बच्चे और बूढ़े के बीच में कोई भेद नहीं, सब जय हिंद। आज व्यक्त करता हूँ, आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। उनके बच्चे बहन के साथ इन्होंने बड़ा जोश के साथ हमारा स्वागत किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं ऐसे मानता हूँ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जब फांसी जा रहे थे, फांसी के तख्ते पर गए, देश के बारे में जो सोचा था उनका सपना आज भी पूरा नहीं हुआ है। हम लोगों ने उसको पूरा करना है। आज आप गीत सुनते हैं ना, वो सपना था उनका, बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, कल का हिंदुस्तान आपने बनाना है। हम लाए हैं तूफान से, हम लाए हैं तूफान से, कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जब मरना पता है, खाने से जाना है, तो जीना क्यों? इसलिए मैंने सोचा आत्महत्या करना। 2 पन्ने लिख दिए। और एक स्वामी विवेकानंद के एक छोटे से किताब दिल्ली स्टेशन पर बुक स्टॉल में हाथ में आई, पढ़ना शुरू कर दिया, जीवन का धागा हाथ में आ गया और पढ़ते गया विवेकानंद। ऐसे ऐसे जीवन समझते गया। और क्या समझ में आया? एक ही बात समझ में आ गई, हर इंसान के लिए जीवन मिला है, सेवा के लिए मिला, सेवा। क्या लाभ है सेवा में? सेवा में है आनंद, सेवा में है आत्मा की भलाई, सेवा में है जीवन की सफलता। इसलिए सेवा। और सेवा का अर्थ हमें भगवत गीता ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। निष्काम कर्म ये भगवान की पूजा है। 4 दीवारों के अंदर एक मंदिर, एक मूर्त, उसकी पूजा। ऐसे अपना गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता ये सर्वेश्वर है। ये जनता की सेवा ये भगवान की पूजा है। ये मुझे समझ में आया स्वामी विवेकानंद। और 26 साल की उम्र में मैं तय किया कि मेरा जीवन, मेरा देश और देश की जनता की सेवा के लिए अर्पण। 26 साल की उम्र। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं निर्णय लिया कि शादी नहीं करना। जनता और देश की सेवा के लिए मेरे जीवन का 40 साल हो गए, घर में गया नहीं। 3 भाई है, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की। कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा, कहीं बैंक बैलेंस नहीं। राष्ट्रपति ने पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहां कहां अवार्ड मिल गए, लेकिन 55 लाख रुपए के मुझे कैश अवार्ड मिल गए। 55 लाख रुपए के, उसका भी ट्रस्ट कर दिया। उसमें से जो ब्याज आता है 40-45 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूं उस पैसे से।
रखता नहीं। मेरे कहने का मतलब है हम लोग निकले हैं, ये किसी से कुछ लेने के लिए नहीं, किसी से कुछ मांगने के नहीं है। ये व्रत दिया जीवन में, जब तक जीऊंगा समाज और देश की सेवा के लिए जीऊंगा, और जिस दिन मरूंगा समाज और देश की सेवा के लिए मरूंगा। ये व्रत दिया।